हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग स्वीटेस्ट लव जो क्लास 12th का एक फर्स्ट पोयम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश के साथ मैंने हिंदी भी अटैच कर रखा है, मतलब आपको इंग्लिश पोयम भी मिल जाएगा जो एज इट इज बुक में होता है द सेम, और उसके साथ साथ आपको हिंदी भी लिखा मिलेगा। अगर आप को जरूरत हो तो आप हिंदी देख करके, वीडियो को रोक करके और हिंदी आप लिखते जा सकते हैं। मेरी गारंटी है आप अंत तक बने रहना, आपको ये पूरा पोयम है लाइन बाय लाइन आपको ये पोयम याद हो जाएगा हिंदी में, ठीक है, और पोयम समझ में भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम 6 महीने का समय बचा हुआ है, लगभग 6 महीने से भी कम रह रहा होगा आपके 2026 के एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी बीएसपी से हैं, मतलब बिहार बोर्ड से हैं, और जो क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन होगा, ये सलाह होगा कि अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी बात समझ में आए, आपको पोयम याद हो जाए या पोयम समझ में आ जाए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये जो मेरा वीडियो है ये कैसा लगा, ठीक है। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है और ये मेरे को मोटिवेशन देता है एक तरह से कि मुझे आगे इस तरह का वीडियो बनाते रहना चाहिए। और आपको अगर फर्दर किसी चीजों की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं अगला वीडियो आपको उस पर दे दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरा कि आपको वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलो, बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पोयम के प्रति। जो एक्सप्लेनेशन है वन बाय वन हम देखते जाते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। जिसमें ये जो पोयम है लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा, और ये जॉन डॉन ने अपनी पत्नी को समर्पित किया है पोयम, ठीक है। इस पोयम में जॉन डॉन कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ थी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। इसमें कहते हैं, जॉन डॉन अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक चुका हूं। देखो, वेरीनेस का मतलब होता है थकान, ठीक है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, और ना ही, नॉर का मतलब होता है नहीं, ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार देगी, ठीक है। अ फिटर लव फॉर मी, मतलब मैं इस उम्मीद में नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेगी। देखो, अब वो क्यों जा रहा है वो आगे एक्सप्लेन करता है कि But since that I must die at last, the best to use myself in just। ये कहते हैं कि चूंकि मुझे एक दिन मर ही जाना है, ठीक है। ये कहते हैं कि चूंकि मुझे एक ना एक दिन मर ही जाना है, चूंकि मुझे चूंकि एक दिन मर ही जाना है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दी बेस्ट, उससे अच्छा है, टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, मतलब जो अपना बचा हुआ जीवन है उसे मैं खुशी से व्यतीत कर लूं, ठीक है। यही बात यहाँ कह रहा है। और उसके बाद ये आगे कह रहा है कि थस बाई फैंड्स दैट टू डाई, उसके बाद खुशी पूर्वक मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, ठीक है। इस यही बात मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, सेम बात लिखा हुआ है, मेरी मैं प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी, लेकिन चूंकि मुझे अंततः मरना ही है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी मृत्यु का बहाना मानकर स्वयं को बहला लूं, या मरने के बाद जो दर्द है उसको जो मजाक समझता हूँ, वो जो बहलाना है, मन को बहलाना है, ठीक है, वो अच्छा समझता हूँ, ठीक है। जो मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया था वही सेम बात लिखा हुआ है। आगे जॉन डॉन कहते हैं अपनी पत्नी से कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। यस्टर नाइट, देखो ये कह रहा है कि पिछली शाम, ठीक है, पिछली शाम सूरज चला गया था, ठीक है। एंड येट इज हेयर टुडे, मतलब आज वो वापस आ गया है। इसमें जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है, पुराने समय में जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता था उस इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपको स्पेलिंग बहुत थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में ही मिला था गो, भाई हम लोग जाना का इंग्लिश जानते हैं गो, है ना, लेकिन इस पोयम में गो का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ था, GO,
ई लिखा हुआ था, है ना, GOE लिखा था, गो। हाँ, आप लोग मुझे मुझे ऑब्जेक्टिव केस में जब होता है तो मी जानते हो, है ना, लेकिन यहाँ स्पेलिंग में आप ध्यान से देखोगे तो MEE लिखा हुआ है। ये सारे ओल्ड इंग्लिश के शब्द हैं जो इनमें से उन ओल्ड इंग्लिश से ये सारा उठाया गया है, ठीक है, क्योंकि अब जो पोएट था उसी समय का था तो आपको भी वो सारा ओल्ड इंग्लिश का ही कंटेंट मिलेगा। अब वो करंट इंग्लिश थोड़े लाएगा, अभी वाला मॉडर्न इंग्लिश, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हिंस एंड येट इज हेयर टुडे, मतलब पिछली शाम सूरज चला गया था लेकिन आज फिर आ गया है वापस। तो ये कहते हैं कि ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, मतलब सूरज के पास ना ही कोई डिजायर है और ना ही कोई बुद्धि है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, मतलब जो सूरज जिस रास्ते से जाता है और फिर वापस आता है ये रास्ता भी कोई छोटा रास्ता नहीं है। देन फियर नॉट मी, तब मुझे भी किसी बात की डर नहीं है। बट बिलीव मी दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पीडर देन ही। तो ये कहते हैं तब तुम मेरा विश्वास करो कि मैं सूरज से भी तेज गति से यात्रा करूंगा और उससे भी जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और पंख हैं उनसे ज्यादा एनर्जी है, मेरे पास इच्छा है, मेरे पास कामना है, ठीक है, तो मैं उस सूरज से भी तेज गति से यात्रा करूंगा। यही बात देखो सेम मैंने हिंदी में यहाँ लिख रखा है, आपको जरूरत हो तो आप कॉपी पेस्ट मार लेना, आप उस वीडियो को रोक करके आप कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, अराउंड मैं आपका सिर्फ 15 मिनट लूंगा, ठीक है, 15 मिनट से 20 मिनट ये पर्याप्त होगा किसी पोयम के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए और उसके समरी को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही समय आपका लूंगा। मैं नए सिरे से, हालांकि मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने 2025 के लिए ये वीडियो डाल रखा है, बट मैं चाहता हूं कि 2026 में फिर एक नए सिरे से, जैसे आपको भी महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं, ऐसा ना लगे कि मैं पुराना कंटेंट ही देख रहा हूं। इसलिए मैं एक वीडियो फिर से बना रहा हूं ताकि मैं और चीजों को अपडेट कर पाऊं, है ना, उसमें कुछ कमी रह गया होगा तो मैं अपडेट के साथ आया हूं। ये जो मैंने अभी इंग्लिश में समझाया था द सेम ये सारा हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है कि कल रात्रि सूर्य भी यात्रा पर गया था लेकिन आज यहाँ है, मतलब वो वापस आ गया है। उसके पास ना चाहत है, ना ही कोई भावना है, ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है। तुम मेरे लिए मत डरो, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं उससे तेज गति से यात्रा करूंगा क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा तरीके हैं, ठीक है, मेरे पास उससे ज्यादा बुद्धि है, मेरे पास उससे ज्यादा एनर्जी है। क्लियर है भाई। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहता है कि सूरज के पास पत्नी नहीं है, मेरे पास पत्नी है। आपसे ये सवाल सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मैं वो भी क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। चलो आगे देखते हैं कि आगे पोएम क्या कहते हैं। आगे पोएम कह रहा है, मीन्स जॉन डन कह रहा है अपनी पत्नी से कि ओ हाउ फेबल, ओ हाउ फेबल इज मेंस पावर, मतलब कह रहा है कि अरे ओह इंसान की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल्स कैन नॉट एड अनदर आर नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल। वो कह रहे हैं कि भाई इंसान की शक्ति अब कितनी कमजोर हो गई है कि अगर वो उसका जो भाग्य है वो रूठ जाता है, गिर जाता है, तो वो उसमें कोई भी दूसरा पल नहीं जोड़ सकता है, ना ही कोई दूसरा पल जो पल चला गया है, लॉस्ट आर मतलब जो पल बीत गया है उसे वापस उसमें जोड़ सकता है। भाई बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये कह रहा है कि इंसान की शक्ति आज कितनी कमजोर हो गई है कि वो ना कोई उसमें जो, अगर उसका भाग्य उससे रूठ जाता है तो वो ना ही कोई दूसरा पल जो चल रहा है उसमें वो जोड़ सकता है, और जो पल चला गया है उसे ना ही वो वापस ला सकता है, ठीक है। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। बोल रहा है कि जब हमारा बुरा समय आता है तो हमें अपनी शक्तियों को एकत्रित कर लेना चाहिए, मिला लेना चाहिए, ताकि हमारी शक्ति बढ़ जाए और हम इस समय को और इस चीज को सबक सिखा सकें, ठीक है, और इट सेल्फ और अस टू एडवांस, और हम खुद उन्नत हो सके, हम खुद तरक्की कर सके, खुद आगे बढ़ सके, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैं कम से कम एक लाइक उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करोगे और कुछ ना कुछ आपको कैसा महसूस हो रहा है वो आप कमेंट में बताओगे। बस खत्म हो गया है, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो और रह रहा होगा, ठीक है, तो आप ध्यान से बस अंत तक बने रहो, सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कहता है। सेम बात मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है, आपको जरूरत हो आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं दोबारा अभी ये नहीं बता रहा हूँ, वीडियो रोकना और आप इन सारी बातों को
पढ़ लेना, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है, जॉन डॉन कहता है आगे कि दो साइड्स नॉट वाइंड, मतलब जब वो रोती है, जब वो सिसकती है, ठीक है, जब वह रोती है, ये देखो ये लिखा है ना, वेन दो साइड्स का मतलब होता है सिसकी लेना, है ना, रोना। जब रोते समय बहुत बुरी तरीके से अगर कोई रोता है तो सिसकियां आती है ना, उसका इंग्लिश होता है साइड्स। तो वेन दो साइड्स, जब वह सिसकती है, दो साइड्स नॉट वाइंड, वो जो साइड्स जो सिसकियां होती है वो कोई हवा का झोंका नहीं होती है, बट साइड्स माई सोल अवे, लेकिन वो जो साइड्स होती है, वो जो सिसकियां होती है, वो मेरे आत्मा को दुखी कर जाती है। वेन दो वेव्स अनकाइंडली काइंड, जब वो बुरे तरीके से रोती है। माई लाइफ ब्लड दोथ डिके, ये कह रहा है कि मेरा जो जीवन रूपी रुधिर है, मेरा जो जीवन रूपी रुधिर है वो नष्ट हो जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। जॉन डॉन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। दैट दो लव्ड मी, जैसा कहते हैं कि भाई कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, एज दो सेस्ट, दैट दो लव्ड मी एज दो सेस्ट, जो लोग जैसा कहते हैं कि वह मुझसे प्यार करते हैं, और अगर सच में प्यार करते हैं, इफ इन थिन माई लाइफ तो वेस्ट, तो फिर वो हमारे जीवन का जो ये अहम पल है, महत्वपूर्ण सोच है, उसे कैसे बर्बाद होने दे सकता है। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, वो कलाएं जो मेरे अंदर बहुत परिपूर्ण हैं और अच्छे हैं, उसे वो कैसे बर्बाद होने दे सकता है। ठीक है, देखो सेम बात मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है, आपको जरूरत हो हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखने की तो आप इसे कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट लाइन की तरफ। देखो नेक्स्ट लाइन कह रहा है, लेट नॉट द डिफाइनिंग हर्ट, यहाँ कह रहा है लेट नॉट द डिफाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल डेस्टिनी में टेक द पार्ट, बोल रहा है मेरे मन में अपने प्रति, इस पवित्र मन में, मतलब जॉन डॉन कहता है कि मेरा मन जो पवित्र मन है, उस मन में अपनी प्रति कोई बुरा विचार मत आने दो। ठीक है, लेट नॉट द डिफाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, कोई बुराई अपने प्रति मेरे मन में मत आने दो। डेस्टिनी में टेक दी पार्ट, भाई भाग्य अपना रुख बदलेगी और जरूर बदलेगी। एंड मे दी फियर फुलफिल, और जो तुम्हारे मन में अभी डर चल रहा है, जॉन डॉन कहता है अपनी पत्नी से कि जो तुम्हारे मन में एक डर चल रहा है मेरे जाने का, वो समय के साथ भर जाएगा जब समय अपना रुख बदलेगा। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नॉट पार्टेड वी, बस ऐसा महसूस करना कि हम एक साथ ही हैं। ठीक है, एक साथ ही सोते हैं, एक साथ ही सोए हैं। बोल रहा है आगे कि जो लोग एक दूसरे में जिंदा रहते हैं, जो प्यार में होते हैं, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका पोयम यहाँ समाप्त होता है। मैंने पूरी तरीके से कोशिश करा है। देखो ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना, अब रिकॉर्डेड वीडियो का एक बहुत बढ़िया शानदार फायदा है कि अगर आपको थोड़ी बहुत बातें ना समझ में आई हो तो आप मेरी वीडियो को दोबारा प्ले करना, देखना मैं बिल्कुल जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे ही दोबारा भी बताते हुए मिलूंगा आपको, है ना। इसलिए मैंने कोशिश करा है कि रिपीटेशन ना करूं। आपको अगर जरूरत हो दोबारा समझने की तो आप दोबारा से वीडियो प्ले कर लो, मैं बिल्कुल सेम तरीके से सेम हिंदी सेम स्टाइल में बताऊंगा। ठीक है, तो आप वो सारा वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, आप मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप शेयर करेंगे। ठीक है, लोगों को भी, खुद भी पढ़ो, लोगों को भी पढ़ने दो। ठीक, फिर मिलते हैं भाई। हमारा जो वीडियो का इस पोयम का सीरीज मैंने शुरू करा है, इस पोयम से संबंधित आज मैंने क्या करा है, इस पोयम में मैंने स्वीटेस्ट लव के पोयम में आज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, आज मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन के जस्ट बाद मैं आपको इसका की पॉइंट दूंगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव बेसिक पूछा जा सकता है, जितने भी की पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारा मैं आपको दूंगा। इस की पॉइंट से अपार्ट मैं आपको समरी दूंगा। ठीक है, समरी, और जब मैं सब कुछ इस पोएम के बारे में बता दूंगा तो जितने भी प्रीवियस ईयर संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वो करवाऊंगा, और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो उसके क्वेश्चन और आंसर का आएगा। ठीक है, इसी सीरीज के साथ मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जब तक इतना सारा काम एक चैप्टर से नहीं होता है तब तक मैं चैप्टर 2 में मूव नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मेरा मेहनत आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा सपोर्ट चाहते हैं भाई कि मैं कंटिन्यू रहूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।